नहीं। कैसे कैसे मालूम होगा कि ज्ञानी है? ये जो लतिका दास यहाँ पर सामने बैठी है, इसको चेहरा देख के कोई बोलेगा कि प्रिंसिपल है? ये जो यहाँ पर डॉक्टर माधुरी मुखर्जी, डॉक्टर शेफाली घोष, डॉक्टर अग्रवाल अगर जब आए हैं, ये लोग को चेहरा देखने से मालूम होगा कि ये लोग क्या है? डॉक्टर है। कैसे मालूम होगा? नहीं, डॉक्टर नहीं, हाँ मनुष्य है, मनुष्य है। तो इसीलिए परब्रह्म जो है, गुरुदेव परब्रह्म, गुरुदेव तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो ज्ञान को कभी दिखाई नहीं देता है। ज्ञान को क्षेत्र अनुसार ज्ञान को प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश किया जाता है। ज्ञान इस दोनों आंखों से ज्ञान को देखा नहीं देता है, ज्ञान को अनुभव करने का जरूरत पड़ता है। ज्ञान अनुभव वाली है, तो गुरु को भी अनुभव करने से ही गुरु को मिलेगा। इसीलिए शास्त्र में हमारा बंगाली में जो लिखा है, बड़ा सुंदर लिख कर गए हैं, कौन लिखे हैं, लेकिन आज तो जितना जहाँ पर बंगाली संघ है, सब जगह में भारत सेवाश्रम कहिए, रामकृष्ण मिशन कहिए, और हमारा जो गोष्ठ संघ कहिए, यही स्तोत्र को बात करते हैं, भगवान गुरुदेव दया कर दीन जाने। उसमें सब एक लाइन लिखा गया है, वो लाइन है, महिमा तब गोचर शुद्ध माने। हे गुरुदेव, आपका महिमा मन शुद्ध होने से ही मालूम हो सकता है। आपका महिमा को मालूम तभी हम कर पाएंगे जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। वास्तु तो बात तो सही है, मन शुद्ध नहीं होने से अब गुरु को नहीं जान सकेंगे, ना गुरु को पहचान सकेंगे, ना गुरु को प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति आपका जीवन में कदापि संभव नहीं है। ये लौकिक गुरु आया है, मंत्र लिए है, दीक्षा लिए हैं, गुरु बन गए हैं, गुरु जी की जय सब पुकारते हैं, आवाज नारा लगाते, ठीक है, ये हमारा राजेश मिश्र का जय जय जय, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये जय तो सरभाग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए कुछ भी कहिए, हम तो ये सब भगवान काली दुर्गा तो छोड़िए, लेकिन भगवान को हम नहीं मानते हैं। लेकिन एक घटना घटी थी, उसके कोई कारण आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। हम एक दफा हमको गांव में उनको बुलाया गया था, वहाँ पर एक मीटिंग रखा गया था, राजनीतिक मीटिंग। लेकिन गांव में अब क्या राजनीतिक मीटिंग के पहले क्या किया जाए, उन्होंने क्या किया है कि फलाना नेताजी आ रहे हैं, वो नेता आ रहे हैं, कैलाश 24 घंटा कीर्तन, चलो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या नाना विविध प्रकार स्वरूप से वो कीर्तन किए। तो वो कहते हैं जहाँ को जब बुला के ले गए हैं, तब तो देखते हैं कीर्तन, आज मीटिंग है रात को 8 बजे, लेकिन हम सुबह तो पहुंच गए हैं, आज सुबह से हम सुनते आ रहे हैं, और कानों में माइक द्वारा सुनाया जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हम कभी नहीं गाना गाते हैं। हम प्रैक्टिकल लाइफ को हम लीड करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को हम समझते हैं। मीटिंग जाने के पहले हम नहाने को ले गए, बाथरूम में घुसे, वही आवाज हमारे कान में गूंज रही है, अपने जाके गूंजना जो है हम भी, और जो कम्युनिस्ट है वो क्या गाना गाएंगे, साबुन लगा रहे हैं, शुरू हो गया। तो इसका कुछ महिमा जरूर है, क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम गा रहे हैं। तो ये जो बात है, बात सही है। इसीलिए जय 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 करके जो तालियां लगाया गया काला, इसका भी कुछ प्रभाव तो होगा ही, कुछ प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव से गुरु नहीं मिलेगा, अर्थात ज्ञान नहीं मिलेगा। जयकार का अर्थ जब तक नहीं समझोगे, जय 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 क्या, आज हम जय बोलेंगे कब, कि हम अपना मन को जब हम जयकार करेंगे, हाँ तब जय। गुरु जी की जय कहो, मतलब गुरु को हम जान लिए हैं, आज हमारा ताकत आ गई है, हम यही हमारा हिम्मत आ गई है, इसी हम जय, ये हो सकता है। लेकिन ये हजारों में एक भी तो नहीं मिलेगा,
एक भी नहीं मिलेगा। आज जिसको ये समझ में आ गया है तो जयकार देने में उसको इच्छा ही नहीं होगी। परमहंसदेव ने कहा कर गए थे कि जब आप जो कलश को तालाब में भरने के लिए जाओगे, जब तक नहीं भरते हैं तब तक भग 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 करके पानी घूमते हैं। जब भर जाते हैं कितना भी उठाओ कितना भी डुबाओ आवाज नहीं, भग भग वाली आवाज बंद हो गया। ये जो हम भग भग करते ना, जब पूर्ण हो जाएगा गुरु के पास तो कुछ आवाज नहीं निकलेगा, खामोश हो जाएगा। तो जब तक गुरु को ज्ञान हो जाएगा, गुरु क्या है ये वस्तु में ज्ञान आ जाएगा, तब तो चुप हो जाएगा। तब जयकार क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु तो सब में है। गुरु सुगंध में है, गुरु दुर्गंध में है, गुरु सु में है, गुरु तू में है, सब में गुरु है। तो काज जो करते हैं, जो लोग दुष्ट शैतान लोग हैं, वो लोग जिस समाज में जो कुकर्म करके चलते हैं, कितना प्लान बनाते हैं, वो लोग का भी ज्ञान है वो प्लान बनाने का। किसको मारेगा, किसको किस प्रकार से मारेगा, पुलिस नहीं पकड़ा सकेगा, इस प्रकार से करो, ये करो, सो करो। जो नाश वाली काम, जो शैतान का काम, जो हमारे दुश्मनों के काम, ये काम में भी ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान बिना तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए चाहे डाकू लोग कहो, चोर लोग कहो, गुंडा लोग कहो, इन लोग कभी गुरु भी होते हैं। इन लोग भी जिनका अंदर में काम करते हैं उनको गुरु मान लेते हैं। राजनीतिक जीवन में भी गुरु, राजनीतिक जीवन में भी गुरु, सब में गुरु। गुरु छोड़ के कोई वस्तु नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा में स्थिति में सिर्फ यही चिंतन करो कि आप कदम कदम पर, हर पल आप गुरु को ही याद करते हैं, आप गुरु को ही स्मरण करते हैं। क्यों कि जो कुछ भी आप कहते हो, जो कुछ भी आप लिखते हो, जो कुछ आप बोलते हो, ये ज्ञान की जगह, ज्ञान प्राप्त हो गए, इसीलिए आप कहते हैं, इसीलिए आप बोलते हैं। ये जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक गुरु पूर्णिमा ये फूल बैठाती और सजावट नहीं होगा। जब ज्ञान आ जाए, पूरा ज्ञान अंदर में आ जाएगा, तब मनसा मानसिक रूप से तब आपको पूजन भी होगा, सब कुछ होगा। ये जो बहिर आवरण जो पूजा, बहिरंग जो पूजा, जो हम फूल देते हैं, चंदन लगाते हैं, बहुती डालते हैं, अगरबत्ती दीप बाती अगर दिखाते हैं, ये सब बाहरी बात है। अंदर से भी हम ये पूजन कर सकते हैं। हम पूजन कर सकते हैं फूल से। हमारे मन में कितना फूल खिले हुए हैं, कुछ फूल में सुगंध है, कुछ फूल में दुर्गंध भी है। हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि भी फूल है। ये मन की प्रवृत्तियां, इसमें ये भी हमारा मन की ही बात है। मन में खिले हुए ये सब फूल, ये पुष्प और कुछ सुंदर दया, माया, ये भी हमारा मन में है। ममता, ये हमारा मन में है। हमारा मन में भक्ति, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, ये सब भी हमारा मन की ही बात है। ये सुगंध वाली फूल है, ये सुगंध वाली फूल तो अपने आप ठीक है। लेकिन कम से कम गुरु जब वैश्विक भी मान लेते हो तो इस रूप से अपना दुर्गंध वाली जितना है गुरु को अपना काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, गुरु को करूंगा, वो भी नहीं कर पाओगे, ना सुगंध को दे पाओगे। क्या दोगे गुरु चरणों में भेंट, क्या करोगे? आज इस गुरु पूर्णिमा तिथि में यही तीर्थराज पुष्कर में आके आप लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, क्या दोगे? देख सकते हो कोई कह सकते हो ये प्रथा वाल का परंपरा है कि फलाना शायद घटन में पूरी में होगा या कहीं पर होगा, तो कुछ छोड़ के आने पड़ता है, कुछ छोड़ देना चाहिए भगवान के। क्या छोड़ते हैं? जो फल हम कभी नहीं खाते,
वही फलन छोड़ के आते हैं, वही फलन छोड़ के आते हैं। चलिए हम छोड़ दें भाई, हमको कभी कदा अगर किसी जगह में गए अपना मित्र को घर में, मित्र अगर वही फल भेज दिए, नहीं भाई वो सब छोड़ के आए, अरे बेटा तू खाता ही नहीं तब फल क्या छोड़ के आया, जिसको तुम कभी भोग नहीं किए उसको क्या छोड़ोगे। तो यही है छोड़ना। लेकिन आज का दिन में कम से कम कोशिश करो ना, तो कोई एक वस्तु हम छोड़ दे। अहंकार बहुत कठिन बात है, अहंकार त्याग करके तो मर ही जाओगे। अभी यहां से निकालने के बाद ही छोड़ो, हम जो बोलते हैं वही सुनो, अभी बोलो, वो तो अलग बात ही है। अहंकार इतना जल्दी नहीं छूटेगा, कम से कम कुछ तक तो छोड़ो। अहंकार शब्द का अर्थ क्या है? इंग्लिश भाषा में काम नहीं समझा सकेंगे, लेकिन हमारा संस्कृत भाषा में और से और ये जो शब्द ये जो वर्ड्स है, और से और ये सब में है, और सब में है। वो ये दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक सब में और है। ये लेके जो जिसका काल है, इसको लेके जो क्रिया है, और से और लेके जो क्रिया है, इसके अंदर जो क्रियाएं होते हैं सभी अहंकार है। अगर अहंकार ये शब्द का, इस वर्ड का सही अगर अर्थ लगाएंगे तो जो कुछ आप करते हो, बोलते हो, ये कोई और से और का अंदर नहीं है। ऐसा कोई शब्द निकालो जो और से का बीच में नहीं है कोई वर्ड ऐसा? जो भी कहोगे, चिंतन जो कर रहे हो, ये भी तो कोई और का अंदर में। तो ये अहंकार तो तुम्हारा जाने वाली नहीं है, देने वाली नहीं है। ये अहंकार कभी नहीं दिया जाएगा, ये छोड़ेगा ही नहीं। ये तो साथ में लेके धर्म दिए और साथ में ही रात हो जाएगा कि नहीं होगा तो दूसरा बात है। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक अहंकार, लेकिन अहंकार का कुछ प्रकाश से और क्षेत्र में होता है, अहंकार का प्रकाश और कुछ होता है, वही सब। ये कितना सुंदर बात है। और मैं जो जानता हूँ, ये कौन जानता है इस दुनिया में? तो यही अहंकार को कम से कम तुम लोग त्याग कर सकते हो, कोशिश करो। और एक विशेष खास बात याद रखो, ये जो गुरु शब्द का अर्थ बताया, तो आज तमाम दुनिया में जितना गुरु लोग है, हमारा भारत भूमि के गुरुओं में तो कमी नहीं है। कितना सारा गुरु आते हैं, और आगे भी कितना सारा गुरु लोग आएंगे, कितना सारा संत लोग अभी भी वास करते हैं, आगे भी वास करते हैं। ये लोग भी गुरु है, लेकिन आप उनके पास जाओगे, सोचो कि यहाँ पर वो एक आते हैं, बहुत अच्छा संत है, बहुत उनका ये आने का टाइम हम देखे हैं। आसाराम बापू का तांबू लगाया गया है, उनका भी गुरु पूर्णिमा तिथि पर उनको पूजा किया जाएगा। आसाराम बापू के पास अगर आपको जाना है, गुरु तो आप कर लिए हैं किसी को ना किसी को, उनके पास जाकर आप क्या करोगे? उनका प्रवचन सुनो और उनको जाके जब प्रणाम करो, प्रणाम करने का टाइम में सोचो कि हमारा गुरु इनका शरीर के अंदर प्रवेश करते। अब मैं अपना गुरु को ही प्रणाम करता हूं। यही अगर कहोगे तो तुम्हारा प्रणाम में कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ज्ञान लेने में कोई दोष नहीं है। क्या जाने, गुरु का तो भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न चेहरा है। मन नाथ श्री जगन्नाथ, जगत में जितना नाथ है, नाथ मतलब नेता है, जितना अध्यात्म मार्ग में चलने वाला जितना प्रवक्ता लोग है, मन नाथ वो हमारा ही नाथ। मत गोर से जगत गुरु, जगत में जो गुरु लोग है सब हमारा गुरु का बराबर है, सब हमारा गुरु, क्योंकि हमारा गुरु शरीर अभी इस शरीर में आ गए, चाहे वो शंकराचार्य क्यों ना हो, चाहे वो आसाराम बापू क्यों ना हो। ये राजस्थान भूमि में स्वामी दयानंद जी का बहुत प्रभाव, दयानंद जी भी बहुत बड़ा संत थे, वो भी गुरु है, क्योंकि उनसे भी कुछ ज्ञान मिलेगा हमको, कुछ शिक्षा तो मिल सकती है। हम पढ़ेंगे नहीं, उनको जानेंगे नहीं,
उनका समालोचना करने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं। इसीलिए ये नहीं करके कम से कम सबको अपना गुरु मान लो, सब में तुम्हारा गुरु को तुम देखने का कोशिश करो। और गीता में भी यही जीत कर गए हैं, श्री कृष्ण जी यही कहा कर गए हैं, जो मान पश्यति सर्वत्र, जो हमें सब पर देख सकेंगे, सर्वंच मयि पश्यति, सब वस्तु को हमें देख सकेंगे, वही हमारा सबसे बड़ा है। जो हमारा रूप सब में प्रकट देखेंगे और सबका रूप हमारा में प्रकट देखेंगे, वही सत्य भक्त है। तो भक्त बनो, ज्ञान प्राप्त हो और तीर्थ भूमि में पुष्कर में पुष्टि करो, यदि पुष्कर कुछ पुष्टि करने का कोशिश करो, पुष्टि ले जाने का, साथ में ले जाने का कोशिश करो। क्या पुष्टि ले जाओगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। वही जो केला बेचने के लिए जो लोग आए हैं तो वो केला बेच नहीं जाएगा, आने का टाइम देख रहे हैं कि संतान लोग बाहर में घूम रहे हैं, देख के पता चला कि ये यहाँ पर आए हैं, वो लोग मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पान खा कुछ कर रहे हैं, वही उनका वही में आया है, वो भी केला बेचने के लिए आया, बेचने को चलो बेचो, कोई बात नहीं है। आज जो इसमें से जितना लोग आए हैं कम से कम 1% हम कहते हैं अगर हो जाएगा, एक भी आएगा या हम कम से कम कुछ करके ही जाएंगे, हो जाएगा। हमारा मन में अगर किसी का प्रति भी देश भाव, ईर्षा भाव सब में होगा, सब में आए, होगा नहीं, वो आए, सब में है, जितना आप लोग बैठे हो सब में ईर्षा भाव आए, देश भाव आए, एक आज का दिन में आपका एक देश भाव को त्याग करें कि फलाना का साथ हमारा बड़ा देश है, बड़ा ईर्षा मान्य संघ जानते हैं कि मैं उनके प्रति ईर्षा हो चाहे देश हो मैं करता हूँ, ये समझते हुए भी ईर्षा के वेग, ईर्षा के प्रभाव इतना कठिन, इतना दुर्गम, उसको पार करके लोग नहीं आ पाते, चाहे देश भाव से, इच्छा भाव से, इसमें से क्रस करके, इसको पार करके, इसको तैर के, ये सागर को, इच्छा सागर को तैर के ये बाहर नहीं निकाल पाते। आज कोई प्रतिज्ञा लो, कम से कम एक मन के यही जो हमारा देश भाव है, उनके प्रति, इनके प्रति तो हम यही जानते हैं, और से भाव किसी का प्रति भी हमारे मन में देश भाव हो, एक को हम त्याग करेगा। संतान लोग आप लोग यही कोशिश करो कि आज मन में एक तो देश भाव त्याग करके जाएंगे, ठीक है, तब तो धृतराज को आप बहुत इज्जत करेंगे, बहुत इज्जत के धृतराज पुष्कर में आना आपको सार्थक हो, सफल होगा। बाकी गुरु को क्या दोगे ये अपना ऊपर सोच के देखो, गुरु को देना तो है कुछ, पंडाल को देते हो, गुरु को कुछ नहीं दे। चलो मैं अपेक्षा करूंगा कि आज का दिन में गुरु को कौन क्या दे सकते। ओम शांति। अब लोग जल्दी जल्दी प्रणाम करके इस अवसर करते हैं। पहले माताएं बहनें इस अवसर प्रणाम कर रही हैं, फिर हमारे भाई बहनों को करेंगे। तो आप लोग बैठिए और सत्संग की जो मंडप है उसमें ला लेंगे। आप लोग बैठ जाइए, अभी भाई लोग और 5 मिनट।
চলো গৌতমদা বাবা বলছে গানটা জমছে না। দিতে হবে দিতে হবে। कभी कदा जात पात का जरूरत थी, लेकिन आज वो जात पात का हिसाब प्रार्थना हमारा गुरु के पास जिनसे हमें थोड़ा बहुत एक गुण ज्ञान मिली है, वो ज्ञान मिला है कि भाई जात पात का क्या हिसाब है। हमारे जीवन में हम देखे हैं, हमारा गुरु के जरिए हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो दीक्षित है वो हमारा ग्रुप का लोग है, वो हमारा पार्टी के सदस्य है, जो दीक्षित नहीं है। एक गुरु से नहीं, किसी भी गुरु से वो दीक्षा ले, आध्यात्मिक मार्ग पर चले, वो हमारा जात है। और जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने नहीं चाहते हैं, वो हमारा जात नहीं है, वो हमारे लिए बेजात है। उनके हम ये नहीं करेंगे, उनके स्पर्श हुआ, उनके टच किया हुआ कोई वस्तु हम ग्रहण नहीं करते। ये हमारा मानसिक गुरु के पास प्रार्थना थी। इत्तेफाक से इस बार जो कार्यक्रम यहाँ पर पेश किया गया है, यानी प्रोग्राम आप लोग दिखाए, शुरुआत चैतन्य महाप्रभु जो दिल्ली पार्टी ने यहाँ पर पेश किए। ये चैतन्य महाप्रभु भी जात पात के ऊपर बता कर गए हैं। वो हरिदास जबन को आज तक दिए, वो जितना गरीब नीच जात उस सबको अपनाए, वो ठीक कर देते हैं। जो हमारा कोई भी हो, जो हमारा महिला शाम कर देते हैं, ये सब हमारा किया गया। अंत में जो नाटक है और मधुर है, वो है सबरी, जो कि मतंग मुनि जात पात खत्म करके उनको अपनाए, जो जिनको प्रभु रामचंद्र श्री रामचंद्र जी उनको हाथ से झूठा फल और खाए। तो ये इत्तेफाक की घटना है कि 3 नाटक पेश किया गया है, 3 में ही जात पात का कोई विचार नहीं किया। 3 नाटक के जो नायक है, जिनके लिए नाटक लिखा गया है, जिनके नाम पर नाटक है, वो कोई जात पात को नहीं मानते थे, झूठ छुआछूत को नहीं मानते थे। आप लोग संतान लोग भी कम से कम कोशिश करो, जब गुरु भाइयों में आप आ जाओगे, गुरु बहनों में आप आ जाओगे, तो आप लोग जात पात को ऐसा ये नहीं दोगे। प्रादेशिकता का मनोभाव आप लोग त्याग करो कि फलाना साउथ इंडियन है, ये बहुत टेढ़ा है, वो फलाना का जाएगा का पंजाबी लोग है, वो बहुत टेढ़ा है। ये सब मानसिक जो मानसिकता को त्याग करके सब गुरु भाई बहन है, यही भावना लेके चलो। बोलो गाना।
माताएं बहनें जल्दी जल्दी प्रणाम कर लें। अभी आपके गुरु भाई लोग सारे बैठे हुए हैं और आपके प्रणाम के बाद ही वो प्रणाम कर पाएंगे, इसलिए आप लोग जल्दी दो लाइन बना दे, नहीं तो एक एक करेगा तो काफी टाइम लगेगा। चलो 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 दो बनाओ, दो लोग एक साथ प्रणाम करते जाएं। दो साथ साथ करो, दो साथ साथ करो, जो साथ साथ करो। जल्दी फटाफट चलो।
चलते रहो, रुको नहीं, चलते हुए एकदम रुकना नहीं, चलते 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 रहिए। चलते रहिए, रुकिए मत, एकदम रुकिए मत, चलते हुए कीजिए और निकलते जाइए, चलते रहो। बढ़ते रहो भाई, वहाँ रुको मत ना, ऐसे करके माथा टेक के वहाँ सो जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। चलते रहो, चलो चलते रहो ना, चलो जंगल में ठीक है। हाँ चलते रहो मेरा आपकी ये भजन राम चरणों में हम सभी क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोए और तेरा तुझको सौंपते। खड़े हो जाते हो, पीछे का लाइन टूट जाता है, मालूम है। चलो कोरस आप सभी लोग साथ में गाएं। दादा चलते रहो, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। चलते रहिए, खड़ा होकर
मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा करते हो तुम गुरुवर करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा गुरु पूर्णिमा का दिन है पुष्कर में आप आए गुरु पूर्णिमा का दिन है पुष्कर में आप आए गुरु पूर्णिमा का दिन है पुष्कर में आप आए गुरु का पूजन करके हम सब हैं हर्षाए भैया थोड़ा चलते रहोगे तो थोड़ा बाबा को आगे भोग लेने में आसान ना होगा। जाने कितने भक्तों ना जाने कितने शिष्यों का उद्धार हो रहा है ना जाने कितने शिष्यों का उद्धार हो रहा है करते हो गुरु